सरजमीन पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। Initializing simulation. 89 hostiles confirmed. आदमी दिखाई न दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? किस हाल में है पैरेलल यूनिवर्स का वसीकरण? क्या हुआ सना को? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्त्रीहा, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म रोबोट 3 के बारे में। पिछली बार हमने आपको बताया था कि कैसे चिट्टी वसीकरण के द्वारा मिले पासवर्ड को एंटर करता है और सीक्रेट लैब का डोर ओपन हो जाता है। सीक्रेट लैब का डोर ओपन होते ही चिट्टी देखता है कि सामने NILA का एक मॉडल यानी प्रोटोटाइप लैब के एकदम सेंटर में है। हालांकि ये प्रोटोटाइप है बट इससे अभी भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे थे। चिट्टी लैब में आसपास देखता है तो उसे वसीकरण द्वारा बनाए हुए और भी कई गैजेट्स मिलते हैं, जैसे कि वो समझ जाता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स के वसीकरण की लैब है। चिट्टी आगे लैब को एक्सप्लोर करता है और उसे एक चेंबर में वसीकरण कुछ काम करते हुए दिखाई देता है। पैरेलल यूनिवर्स के वसीकरण के साथ एक और इंसान होता है जो कि उसका असिस्टेंट होता है। वसीकरण अपने असिस्टेंट को एक चिप देता हुआ कहते हैं कि लो, तैयार हो गई चिप। इसको लगाने से कोई भी रोबोट तुम्हारी थर्मल इमेजिंग ट्रेसेस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसे थर्मल डिटेक्टर में किसी जानवर के ही निशान मिलेंगे और तुम रोबोट से बचे रहोगे। असिस्टेंट उस चिप को लेकर अपने बटन की जगह बने एक डिवाइस में इंसर्ट कर लेता है और फिर वसीकरण उसे थर्मल स्कैनिंग डिवाइस से गुजरने को कहता है। उस डिवाइस से गुजरने के बाद वसीकरण को स्क्रीन पर बहुत ही कम थर्मल ट्रेस मिलते हैं, जिससे कि यह साबित हो जाता है कि उसका गैजेट काम कर रहा था। वसीकरण और उसका असिस्टेंट अपने एक्सपेरिमेंट से काफी खुश हो जाते हैं। फिर वसीकरण भी उसी डिवाइस को अपनी शर्ट के बटन की जगह रिप्लेस कर देता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि हमने बहुत सारे चिप्स बना लिए हैं, अब हमें बाकी लोगों तक भी जल्द से जल्द ये डिवाइस पहुंचाने होंगे। ये इतना कहकर वसीकरण और असिस्टेंट एक बॉक्स लेकर एक लिफ्ट में एंटर करते हैं। लिफ्ट के जरिए वो गुफा की दूसरी ओर बने एक दरवाजे से निकलते हैं और जंगल में और आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल में आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ी सी गुफा मिलती है। गुफा में एंटर करने के बाद वसीकरण और असिस्टेंट गुफा की दूसरी तरफ पहुंचते हैं, जहां बहुत सारे लोग टेंट्स बनाकर रह रहे थे। वसीकरण और असिस्टेंट उन सब में चिप डिस्ट्रीब्यूट करता है और सबको समझाता है कि ये कैसे काम करता है, और इसके बाद से रोबोट्स इंसानों को जंगल में ट्रेस नहीं कर पाएंगे। सभी चिप को लेकर बहुत ही खुश थे, पर उनमें से एक इंसान कहता है कि तुम्हारी ही बनाई रचना ने आज ये हाल किया है हमारा, और अब एक और इन्वेंशन। तुम ये देखकर हम पर क्या कोई एहसान जता रहे हो या अभी बुद्धिमानी का जोर दिखा रहे हो? आज हम तुम्हारे बनाए रोबोट से ही भाग रहे हैं, जंगलों में आकर रहना पड़ रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये कहकर वो आदमी वसीकरण की तरफ उसे मारने के मकसद से दौड़ता है, पर सभी मिलकर उसे वसीकरण से अलग कर देते हैं। वसीकरण कहता है कि हाँ, मैंने एक रोबोट बनाया था, पर वो सिर्फ इंसानों की भलाई के लिए था। प्रोफेसर बोरा ने उसमें इविलनेस डालकर उसे करप्ट कर दिया और अब वो इंसानों को ही खत्म कर रहा है। अगर अपना कुछ खोया है तो मैंने भी बहुत कुछ खोया है। हम इस लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथ हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन आप सबको इन सब से बाहर निकालूंगा। ये मेरा वादा है, मैंने ही बनाया है तो मैं ही मिटाऊंगा। ये कहकर वसीकरण वहां से चला जाता है और वापस लैब जाने लगता है। लैब जाकर वसीकरण खुद को ही कोसने लगता है कि उसकी गलती से सभी को ये दुख भोगना पड़ रहा है। सना का भी कुछ पता नहीं है कि वो अभी किस हाल में है। ईवल चिट्टी ने उसे इतने सालों तक कहाँ रखा है। वसीकरण अब तक सिर्फ ईवल चिट्टी के कुछ रोबोट्स को ही डीएक्टिवेट कर पाया है और इंसानों को उसकी पहुंच से दूर ला पाया है, और अब पूरी दुनिया पर रोबोट्स का ही राज है। तो वसीकरण कैसे सामना करेगा ईवल चिट्टी का, और क्या हुआ सना का, पता करने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो तक का इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, आज की ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।